हेलो फ्रेंड्स। तो आज एपिसोड 6 लेकर आ गया हूँ मैं सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर। एंड हैप्पी नेशनल डे। आज 23 सितंबर है। तो हमारे पास का जो पीरियड है 15 सितंबर से लेकर 22 सितंबर है। आज नेशनल डे के होते हुए कई ऑफर्स लगे हुए थे सऊदी अरेबिया में, ईस्टर्न सिटी यहाँ पे, रियाद में, मक्का, जद्दा, यहाँ पे सब जगह पर, और सब लोगों ने उसको अवेल की रहेंगी। तो विशिंग यू वेरी हैप्पी नेशनल डे ऑल द एक्सपेट्रिएट्स इन सऊदी अरेबिया। इस बार का जो वीक गुजरा उसमें भी ऑलमोस्ट वैसे ही चल रहा था, मतलब बिकॉज नेशनल डे होने की वजह से हर दिन नेशनल डे के ही बारे में बताया जा रहा है, नेशनल डे के ही बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसे कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट्स, मतलब अगर उनकी अनाउंसमेंट्स होंगी तो भी ये इवेंट सक्सेसफुली हो जाएंगे, उसके बाद ही वो करने का सोचेंगे। तो लेकिन उसमें से भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 5-6 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ़िल्टर करके लाया हूँ, जैसे मैं हमेशा करके लेके आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड नंबर 6 और हमारी न्यूज़ है फॉर द पीरियड सितंबर 15-16 या 16 से लेके सितंबर 22 या सितंबर 23 तक। पहली न्यूज़ जो आई हुई है, और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, विज़िट वीज़ा होल्डर्स, सॉरी उम्रा करने वाले जो लोग हैं और जो अब्रॉड कंट्री से आने का सोच रहे हैं। पता है, यहाँ पे न्यूज़ आई है, मक्काम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। मक्काम एप्लीकेशन आप ले सकते हैं मक्काम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से। अब जो भी वर्ल्ड ओवर से जहाँ पे भी उम्रा वीज़ा के लिए, उम्रा करने के लिए यहाँ आना चाहता है, उसको मिनटों में अब वीज़ा अरेंज होने वाली है, फटाफट हो जाने वाला है। तो ये सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा हैज़ अनाउंस दैट फॉरेन पिलग्रिम्स कैन नाउ बुक उम्रा ट्रिप्स एंड ऑब्टेन द वीज़ाज एंड दे कैन यूज़ द मक्काम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। और वो इतना फास्ट होने वाला है, आप इजीली उसके स्टेप्स पढ़ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ। बहुत फास्ट हो जाने वाला है। आपकी जो रजिस्टर्ड एजेंसी होने वाली है वहाँ पे होनी चाहिए, रजिस्टर्ड एजेंसी है वो, उसमें अगर होगी तो उसमें आप चूज़ करें। और जो बंदा उम्रा जाना चाहता है उसकी किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, भले बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, किसी की हेल्प से वो खुद अपनी वीज़ा, अपना पासपोर्ट से सब खुद कर सकता है मिनटों में। और रजिस्टर्ड ये होगा, उसमें आपका ट्रैवल एजेंट होगा, उसके ज़रिए से टिकट वगैरह, टिकट तो बाद में अरेंज हो जाएगी, लेकिन वीज़ा इमीडिएटली वहाँ पे अरेंज हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप ये आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें। मक्काम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, स्क्रीनशॉट तो मैंने यहाँ पे कर ही दी है। तो वहाँ इसके ऊपर से आप गूगल पर से सर्च कर लें मक्काम प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। मैं नीडलेसली उसको यहाँ पे, मतलब इन द सेंस वो स्टेप्स अलग हो जाएंगे, उसको कैसे किया जाता है वो एकदम सिंपल है, आप किसी से भी एक्सेस करके कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकिंग आई है, मक्काम एप्लीकेशन, मक्काम प्लेटफॉर्म आप ले लें, और आपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको उम्रा आना हो तो किसी एजेंट वगैरह की कुछ क्या वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो बैठे बैठे मक्काम प्लेटफॉर्म से अपनी वीज़ा कर सकते हैं। लेकिन एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर वाया किसी थर्ड पार्टी एजेंट के आप करना चाहते तो हमेशा का जो हमारा चलता ही रहता है, थर्ड पार्टी एजेंट्स हमको वो करके दे ही देंगे। लेकिन अब एकदम ईजी, अगर मेरे वालिदैन हो तो मैं तो उनको ऐसे ही कर लूँगा और उनको वीज़ा उनकी फटाफट मिल जाएगी। तो भूलना मत मकाम प्लेटफॉर्म। जो अगली न्यूज़ आई है ये फ़ाइन रिलेटेड है, मतलब ना अभी जो भी मैं अभी अगले 4 कुछ ऐसे 3 न्यूज़ेस आए हुए हैं जो फ़ाइन रिलेटेड है और जो मरूर से रिलेटेड है, यानी ट्रैफिक डिपार्टमेंट। मैं अभी थर्ड न्यूज़ जो आपके सामने ब्रेक करूंगा उसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो आपके सामने रखूंगा, यहाँ पे PIP, आप उसको देखेंगे और आपको पता चल जाएगा। ये वाक़या हुआ एक्चुअली इसी वीक 2-3 दिन पहले आफ्टरनून में ये हुआ है, और शाम तक उसकी अरेस्ट हो गई। और देखिए कितना ग्रेव वाक़या है। तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखें। देखिए ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इसी के चलते हुए ये नोटिफिकेशन आई। तो ये आई है मरूर की तरफ से कि नाउ देयर विल बी अ फाइन ऑफ 6,000 रियाल एक्सीडिंग स्कूल ट्रांसपोर्ट बसेस। तो आप जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं, ये किस तरीके से देखें, कार जो है रुकी नहीं, ओके, पीछे रुकी नहीं इस स्कूल व्हीकल की। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, एक्सपेट्रिएट्स भाइयों सऊदी अरेबिया में, कार चलाते हुए बहुत ध्यान रखें, कार चलाते हुए ध्यान रखें। अगर आपके सामने स्कूल बस है तो रुक जाएं। अब देखिए, अगर आप जैसे अपने वीडियो देखी होगी, वीडियो क्लिप, और ये CCTV पे ले ली, ये दोपहर का वाकया हुआ था। वो बंदा कैसे, ड्राइवर उसको उस तरफ से लेके आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ से कार रुकी नहीं। कार जो बेसिकली वैन थी वो DHL की कुरियर वैन थी, और वो रुकी नहीं मेरे भाइयों, रुकी नहीं। और वो जल्दी जल्दी में उसको कुरियर करना था या जो भी है, उसको देखिए, उसको शाम को अरेस्ट किया गया है। लेकिन जैसे आपने वीडियो में देखा वो रुका नहीं और यहाँ से चला गया।
लेकिन उसके चलते मरूर ने ये फाइन यहाँ पे ट्वीट कर दिया 6000 सऊदी अरेबियन रियाल। मतलब स्कूल के बसेस को प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। ओके, स्कूल के बसेस को प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनके पीछे रहें, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि बहुत लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि इनाम भाई वो जो बस है वो उस तरफ रुकी है, मतलब हमें यहाँ रुकना चाहिए उस बस को। आमतौर पर तो बंदा अपने लेफ़्ट पे रुकता है, वहाँ से आते टाइम तो वो लेफ़्ट पे रुकना चाहिए। लेकिन इररिस्पेक्टिव, बिकॉज उसका डोर वहाँ से था तो बच्चा या बच्ची वहीं से गुजर नहीं सकती थी। तो ये सब कुछ नहीं है। अगर आपके सामने स्कूल बस है तो हॉल्ट, हैज़र्ड दे दें और वहाँ पे रुक जाएं जब तक कि वो अपने बेबी स्टूडेंट्स को एक्सिट निकालना ले, लेफ़्ट राइट कहीं से भी आने की कोशिश न करें, क्योंकि ट्वीट आ चुकी है एक्सीडिंग स्कूल ट्रांसपोर्ट बसेस व्हेन दे स्टॉप टू लोड और अनलोड। लोड और अनलोड क्या, बच्चे ही ना कि बोरियाँ। तो बड़ा फाइन लग सकता है 6000 सऊदी अरेबियन रियाल का, जैसे आपने इस वीडियो फुटेज में देख लिया है। अगली भी न्यूज़ मरूर की ही है जो उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। तो ये तो स्कूल बस का हो गया। डियर्स, फेलियर टू गिव प्रायोरिटी टू व्हीकल्स इनसाइड द राउंड अबाउट विल बी फाइन 900 सऊदी रियाल। अब ये जो भाई यहाँ पर स्कूल्स में जा रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल्स में, वहाँ पे तो ये पता है ही जाए, लेकिन फ़ाइन को बढ़ा के 900 रियाल कर दिया मेरे भाइयों। तो प्लीज़ राउंड अबाउट में, जब आप राउंड अबाउट में जा रहे हैं, प्लीज़ अगेन हैज़र्ड वार्निंग दे दे वहाँ से, लेफ्ट राइट से अगर कार या व्हीकल जो भी आ रहा है, यू विल हैव टू गिव प्रायोरिटी फॉर दैट व्हीकल। आपकी व्हीकल से ज़्यादा उसको, इसी तरीके से वो उस पर भी लागू करता है, उसी तरीके से वो चौथे वाले पर भी लागू करता है, तीसरे वाले पर भी लागू, और इस तरीके से आपको आपकी राउंडिंग करनी है उस राउंड अबाउट पे। तो प्रायोरिटी दें। अगर आप उसको प्रायोरिटी ना दें और आप अर्ने को देख लें और क्रैश हो जाए, फिर वापस वही आ जाएगा इंस्पेक्टर, उसको पता चल जाएगा इजीली कि कौन सी कार ने किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। बहुत सिंपल है, आप ऐसे जा रहे हैं तो आपका ही गलती है। वो जो बड़ा राउंड ले रहा है बंदा, उसको प्रायोरिटी इसने देनी चाहिए, इसने उसको देनी चाहिए, और इस तरीके से वो साइकिल करता है। तो ये मरूर की 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थी जो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ, खास करके स्कूल बस वाली, जिसकी वीडियो आपने देख ली है। इसके बाद भी एक पेनल्टी रिलेटेड ही आई हुई है नोटिफिकेशन। देखिए, इस हफ्ते सऊदी नेशनल डे का जो हुजूम का जो सब चल रहा था, उसमें तो कुछ न्यूज़ या कुछ ऐसे कुछ ब्रेक नहीं हो रहा था। ओके मेरे फ्रेंड्स, तो आमतौर पर सब इवेंट्स के ऊपर ही उन लोगों का सब ध्यान लगा हुआ था, क्या कैसे का कौन दमाम में कैसे क्या क्या एयर शो हो रहा है, मरीन शो हो रहा है, उसी पर मैं समझ सकता हूँ। और जो भी होगा वो नेशनल डे के बाद ही किया जाएगा। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है मैं निकाल पाया। अगेन पेनल्टी रिलेटेड आया है, लेकिन ये इस बार म्यूनसिपलिटी से। लास्ट टाइम मैंने आपको बालकनी का बताया था, लेकिन इस बार देखिए कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। 3000 सऊदी रियाल विल बी फाइन ऑन दोज हु पुट अप कोन्स और बैरियर्स इन स्ट्रीट्स इन फ्रंट ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और वो क्यों लगाएंगे वो कोन्स और बैरियर्स? कार की पार्किंग के लिए। तो कार की पार्किंग होने के लिए अपने घरों के सामने वो लगाएंगे कोन्स या जो भी है ना, फाइन कितना? 3000 सऊदी रियाल। अगेन ये उसी से रिलेटेड है। म्यूनसिपलिटी ये नहीं चलती कि आपके घरों के सामने बस कोन लगा के आप नहीं, ये आपका नहीं है। बिकॉज दिस एडजेसेंट एरिया टू द बिल्डिंग, जैसे आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं, सऊदी गैजेट की है, इट इज़ द पब्लिक राइट, इट इज़ नॉट विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर ओनरशिप। पार्किंग बिर्किंग ये आप नहीं तय कर सकते, ये पब्लिक की राइट है। चलना आप लगाए ना, हाँ, उसके बाद अगर आप उसको प्रिवेंट पार्किंग करने के लिए आप नहीं वो कर सकते कि मेरे घर के सामने ये है मेरा, तो घरों के सामने कौन भी ना लगाया करें। वो दरवाजे पे लिखते, पता है ना, कोई किसी का घर है तो लिख देता है कि मेरा घर है भाई, यहाँ पे पार्किंग, नो पार्किंग, ये सब। वहाँ तक तो वो भी उसमें आ जाएगा, फिर ग्राफिटी में आ जाएगा, कमर्शियल में। खास करके ग्राउंड फ्लोर वाले, ऊपर फ्लोर वाले तो नहीं लिखते, लेकिन ग्राउंड फ्लोर वाले उनके सामने जो रहते हैं बिल्डिंग लिख देते हैं कि नो पार्किंग। आप नो पार्किंग लिखेंगे तो वो उस फाइन में चले जाओगे जहाँ पे आप ग्राफिटी वगैरह कर रहे हैं। पता है ना, मैंने लास्ट टाइम जो आपको नोटिफिकेशन न्यूज़ बताई थी। लेकिन प्लीज़ घरों के सामने वो सब फालतूगिरी, चैन लगाना अपने ही मन से, चैन लगाना, कोन लगाना, बैरियर्स लगाना, वो आप मत करें। उन्होंने आर्टिकल तक मेंशन किया, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे, आर्टिकल 339। इट स्टेट्स that it will be applied, that 3000 in fine will be imposed on any violation of the regulation of roads। तो अपने रोड के सामने इस तरीके का ये मत करें। तो ये पेनल्टी से रिलेटेड मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सोचा कि मेरे सब एक्सपेट्रिएट्स भाइयों के लिए मैं ये आज बता दूं। फाइनली एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ट्वीट आया हुआ है, वो इसी तरीके से मैं जो एकदम लेस इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको बॉटम में रख देता हूँ ना मेरे भाइयों, और लेकिन मैं आपसे शेयर कर ही देता हूँ। इट हैज़ कन्फर्म्ड, देखिए ये लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके अगेन नो हाउ के लिए, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट्स हैव द राइट, ये सऊदी एमओएच की तरफ से आ रहा है, जो सऊदी गैजेट उनकी मीडिया पब्लिश कर रही है, जो उनका मीडिया हाउस है।
official advertising partner. You have the right as patient to ask the doctors to prescribe drugs with its scientific name. अगर डॉक्टर ने पैनाडोल दे दिया और आपको ये राइट है कि डॉक्टर को पूछा जाए या हबीबी डॉक्टर पैनाडोल क्या है, पैनाडोल क्या, ये पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम है या पैरासीटामोल 500 प्लस 50 कैफेन है, 60 mg कैफेन है, जो भी है, यू हैव द राइट टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स विद इट्स साइंटिफिक नेम. आमतौर पर अगर वो सिर्फ लिख कर दे रहा है कि भाई ये ले तू ये सिप्रोग्राम खा ले, लेकिन उसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम है, आपको राइट है पूछने का. आमतौर पर हम लेके आ जाते हैं, बट यू हैव द राइट. अगर आपको ऐसे लग रहा है सर ये क्या है एंड ही रिफ्यूजेस, यू कैन ऑब्जेक्ट और आप ट्वीट कर सकते हैं या उनको मैसेज कर सकते हैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को. ही इज़ नॉट ऑब्लिगेटिंग यू विद इट्स ब्रांड नेम ओनली. ब्रांड नेम वाला जो सिस्टम था वो पुराना हो चुका है. सऊदी MOH बोल रहे हैं कि आपको उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट की कॉन्सेंट्रेशन जानने का पूरा हक है. ये बातें थी कुछ अनाउंसमेंट से इंपॉर्टेंट जो मैंने सोचा इस बार आप लोगों से शेयर कर लूँ, मेरे भाइयों या बहनों. और पेनल्टी वाले रिलेटेड जो मैंने बताई है, जैसे वो बस वाली और राउंड अबाउट वाली या आपके सामने कोन्स वगैरह बैरियर लगाने वाली, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें. इसी तरीके से जो उम्रा वाले आने वाले वो भाई बहन या मेरे माँ बाप या किसी भाई बहनों के माँ बाप, उन सब के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बैठे बैठे वो लोग अपने बच्चों को कह सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई कर देने के लिए और उनकी वीज़ा हो जाएगी. तो बस वो वीज़ा लेके उसको एंडोर्स करने के लिए किसी एजेंट को दे दें और वो अपने साथ 6-7 हज़ार रुपये ले लेगा. ये अच्छा हो गया है. साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि जो उम्रा वाला है वो तो लोगों को पता चल जाए कम से कम. अगर आपको लग रहा है कि पेनल्टी वाला आप तक ही रखें आप. मैं ये भी देख रहा हूँ मेरे यूट्यूब क्रिएटर से स्टूडियो में कि लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे. 75% का रेशियो है मेरे वीडियोस को. लोग आ रहे हैं, देख रहे, जा रहे हैं. जैसे हम रैंडमली किसी की वीडियो देखते हैं, आते लेके चले जाते, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. प्लीज़ भाइयों सब्सक्राइब करें, बहनों सब्सक्राइब करें. अगर आप सब्सक्राइब करें तो इस तरीके से आप इतने शफलिंग करेंगे वीडियोस, आपको खुद ही मालूम नहीं. आप सर्च में डाल देंगे. हो सकता है अगर आपको 75% मेरे को दिख रहा है कि यूज़र्स आ रहे चले जा रहे, कितने आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आके चले जाते, तो उतना ही अगर आप आके हमेशा देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हर वीक उतना रहता है, तो क्यों ना आप सब्सक्राइब ही कर लें. और प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें. होपफुली मेरे ये नोटिफिकेशंस आपके लिए यूज़फुल रहें. होप करते हैं अगले वीक भी इसी तरीके से कुछ अगर पेनल्टी रिलेटेड या कुछ आ जाए तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम. प्लीज़ टेक केयर, गुड हेल्थ. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.